अप्रैल से लेकर के जुलाई तक 4 महीने हो चुके हैं और सिलेबस में लग नहीं रहा कि भाई कुछ हुआ है। ठीक है, तो क्लास 10 की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि हाफ ईयरली भी आने वाले हैं अगस्त के महीने से, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने बोर्ड की कितनी प्रिपरेशन कर ली है, तो उसी का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। हम जानेंगे कि कितना सिलेबस हमारा अब तक होना चाहिए था, हमें क्या क्या आता है और उसको कैसे करना चाहिए था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, पहले अच्छे समझना, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करना अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमने क्या करा है, हमने अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है, और अप्रैल से अब जुलाई खत्म हो गई है लगभग, यही मान लीजिए। आज मैं 25 जुलाई को इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, विच मींस कि अब तक की जो बातें थी वो कवर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आप कहीं भी पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, अगर आपने अच्छे से अपने स्कूल में सिलेबस कवर किया है, ठीक है, या फिर अपनी कोचिंग में जो भी आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, ठीक है, जो भी आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो यहां भी आपने क्या क्या कर लेना चाहिए था और कैसे कैसे कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मैथमेटिक्स की। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैथमेटिक्स में ये लिस्ट है आपके, देखो अभी ना 4 महीने हुए, सुनना एक बात सुनो मेरे प्यारे भाई, अभी आपके कितने महीने निकले गए हैं, 4 मंथ निकले हैं। ठीक है, 4 मंथ्स आपके निकल चुके हैं, और इस ईयर के 2024 के अभी भी है ना 5 मंथ बाकी है, तो हमारे पास ये 5 मंथ हो गए। ठीक है, और प्लस जनवरी का मंथ, तो 1 मंथ आपका वो रह गया, क्योंकि फरवरी को आप काउंट मत करो, है ना, आप फरवरी को काउंट बिल्कुल मत करो मेरे प्यारे भाई। तो आपके पास ये टोटल 6 महीने हैं। ठीक है, अब 4 महीने में क्या क्या कवर हो जाना चाहिए था, तो मैथ का लगभग 45 से लेकर के 50% सिलेबस तो कवर होना ही चाहिए, ये मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स में ओवरऑल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसमें ये चैप्टर्स आपके, जैसे रियल नंबर है मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। कहां से, एनसीईआरटी। ठीक है, ये अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, नहीं करिए तो उसका सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। दूसरा, इसकी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, बहुत अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 सोर्सेस से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए आपका। अभी तक आज तक नहीं करा है तो उसके सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुत छोटा चैप्टर है, इसको भी आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू से हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, नहीं हुआ है तो कैसे करेंगे बताना है आपको। तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बहुत अच्छे से, अगेन तीनों सोर्सेस से बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री। इतने चैप्टर कंप्लीट है क्या? अगर कंप्लीट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यस भैया कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 चैप्टर सीक्वेंस के हैं, देन ये आपका 8वां चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्लस एक चैप्टर और। सुनो, ये मैंने ऐड नहीं करा है, लेकिन वो एडिशनल है, हो ना कोई दिक्कत नहीं है। एक एडिशनल चैप्टर है आपका, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नहीं कंप्लीट है तो आज से लग जाओ, 25 जुलाई है आज, कैसे करना है बता रहा हूं, सुनना। नहीं करा है तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 25 जुलाई से आप 5 अगस्त तक समय ले लो। कैसे करना है सुनना, कहीं से भी नहीं करा अच्छे से तो इसी चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करना है, रियल नंबर से। तो बेटा 25 जुलाई एंड 26 जुलाई 2 दिन लगा लो, 2 दिन। किस समय लगाना है मुझे नहीं पता, 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा डेली, 25 और 26, 2 दिन में ये चैप्टर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, बहुत अच्छे से। इस चैनल से लगा लो आप, एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली, कॉन्सेप्ट समझ गए। बहुत धीमे धीमे, अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत धीमी है तो कुछ मत करो, एक बार वीडियो को देख लो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है अच्छे से उसको देखो, फिर उसके बाद जो आपने बुक आपके पास रखी है एनसीईआरटी, उसको खुद से करो, तब वीडियो मत देखो। आपने वीडियो देख ली, डन है, नोट्स बन गए, ओके डन है, लेकिन उसके बाद आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करो। अगर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है,
बहुत ज्यादा वीक है। समझ में आ गई? क्लियर है? इसके करने के बाद अगर तुम्हें लगता है तुम्हें समय है तो इन्हीं दो दिन में एग्जाम्पलर उठाओ, एग्जाम्पलर उठाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है खरीदी हुई, यार गूगल पे सर्च कर लो पीडीएफ एग्जाम एनसीईआरटी रियल नंबर क्लास 10th एग्जाम्पलर पीडीएफ करके डाल दो, आपकी पीडीएफ आ जाएगी, सॉल्यूशन लगा लो उसके। बस उसमें जो टॉपिक कटे हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हट गया है, उसको नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन तो करने हैं ना, उसे करो। अच्छा, इतनी प्रॉब्लम आ रही है भाई, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जा करके तुम टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। और जब तुम टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे मेरे भाई, तो तुम्हें रियल नंबर टाइप, उसकी फाइल में जाकर के रियल नंबर सर्च कर देना, तुम्हें उसकी टाइप बाई शीट मिल जाएगी, बहुत अच्छे से कर लेना। क्लियर है? देन 27, अब सुनो बहुत छोटा चैप्टर है, 27 ऑफ जुलाई मेरे बच्चे पॉलिनोमियल निपटा दो। एक दिन का है ये, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, पॉलिनोमियल निपटा दो। अगेन इसी चैनल पे चले जाओ, लिंक पे जाके सॉरी प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर लो, तुम्हें अच्छे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्वेश्चन चाहिए, मतलब आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप कहां चले जाओ, आप चले जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो पॉलिनोमियल कर लिया, एक दिन में खत्म होना चाहिए, एक दिन में खत्म। ठीक है, उसके बाद 28, 29, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 28, 29 किस में लगाओगे? क्वाड्रेटिक में लगाओगे, क्वाड्रेटिक में लगाओगे। अब सुनो, ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, मैं क्या कहूंगा कि 27 और 28 पॉलिनोमियल, क्योंकि एक जैसे चैप्टर है, तो 27 एंड 28 ऑफ जुलाई जो है मेरे प्यारे भाई, जो है मेरे प्यारे भाई, इसको आप यहां पर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल खर्च कर लो, पॉलिनोमियल खत्म कर लो। ठीक है, डन है। देन 29 पे आ जाओ, 30 पे आ जाओ, और 31, क्योंकि 31 का महीना है ये, तो आप 31 पे आ जाओ। इन 3 दिन में एक लंबा चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लो। प्लस आप 1 अगस्त को एप्लीकेशंस, बहुत छोटा चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लोगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लोगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब सुनो कैसे करना है, अगेन प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस देखो, खुद से सॉल्व करो, देन एग्जाम्पलर कर लो। क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां से कर लो। डन है? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? फिर 2 अगस्त और 3 अगस्त, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर 4 और 5 को सुनो, 4 और 5 को आपने क्या करना है? एपी करना है। एक बार क्विक आपने, देखो भाई सुनो, मुझे पता है, मैं ये चीज भी समझ रहा हूं आपकी कि आप स्कूल भी जाते हो, आप कोचिंग भी जाते हो, आपको समय नहीं मिलता, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस चैनल की वीडियो के माध्यम से खत्म करना है, फटाफट खत्म करने के बाद अच्छा, अब तुम्हें मान लो कि सर समय नहीं मिल रहा, मान लो आपकी कोचिंग 6 से 7:30 तक की है, ऑफलाइन, स्कूल से तुम 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आते हो, 3 बजे खाना खाओ, आराम से 4 बजे तक आराम से सुस्ता लो। 4 बजे से 5:30 के स्लॉट पे, 4 बजे से 5:30 के स्लॉट पे ये खत्म करो। 4 बजे से 5:30 के स्लॉट पे मैथमेटिक्स करनी है तो करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अब मान लो आपकी कोचिंग 4 से 5:30 की है, इन बिटवीन किस टाइम पे, तो भाई 6 से 7:30 कर लो, समय निकालो और करो। क्लियर है? इस चीज को करना है अच्छे से। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट बता दी मैंने। हाँ, एक चैप्टर नहीं करवाया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 1-2 दिन में उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी आप तक। क्लियर है बच्चों? ये आपका कंप्लीट होना चाहिए 5 अगस्त तक। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट, अब तक ऐसा तो है नहीं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप कर सकते हो इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना केमिस्ट्री को देखना, केमिस्ट्री कैसे करनी है। केमिस्ट्री को देखो बहुत ध्यान से, तो आपका पहला चैप्टर हो जाना चाहिए, पहला ही होना चाहिए, सेकंड नहीं। करा भी है कोई बात नहीं, छोड़ दो अलग। क्लियर है? इतना कर लिया ना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए, इसकी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पीवाईक्यू भी लग जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी में केवल लाइफ प्रोसेस बहुत है, एक ही चैप्टर बहुत है फिलहाल के लिए, अब सिलेबस कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देन आता है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए आज तक। नहीं करें भाई, करो, स्कूल के नोट से करो, कोचिंग के नोट से करो, यूट्यूब से करो इसे, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए तब अब सुनो, अब किन्हीं बच्चों का, कुछ बच्चों का क्या होगा, जो हाफ ईयरली का सिलेबस होगा ना, वो इनमें से हो सकता है एक आध चैप्टर
ना हो या एक का चैप्टर दूसरा कोई हो, कोई बात नहीं, ये चैप्टर आपके होने चाहिए, ये चैप्टर आपके होने चाहिए। व्हाट मैटर इज मई में आने वाला रिजल्ट, यही तो मैटर करता है ना। लेकिन ये समझ में आया, अब देखना आगे, ये कंप्लीट होना चाहिए। आज तक भाई नहीं हुआ, अगेन इसको किस स्लॉट में करना है, सुनो कितने चैप्टर है, 1 2 3 4। अब भाई ये लेंथी चैप्टर है, ये लेंथी चैप्टर है, ये बड़ा लेंथी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है। तो भाई कितने दिन दिए मैंने आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन है, 12 दिन है। सुनो इसमें 3 दिन लगेंगे, लेंथी चैप्टर है, इसमें 3 दिन लगेंगे, इसमें 4 दिन लगेंगे। तो 3 और 3 कितना होगा, 6 4 10, और इसमें 2 दिन लगेंगे। क्लियर है, ये चैप्टर होने चाहिए। किस स्लॉट में करना है, किस स्लॉट में करना है, 8 बजे तक सारे बच्चे फ्री हो जाते हो, 8 बजे तक हर जगह से फ्री हो जाओगे। अब अगर 6 से 7:30 मैथ भी पढ़ रहे हो, 4 से 5:30 कोचिंग पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 8 बजे खाना ना खा के फ्री हो गए। 8 बजे स्टार्ट करो, 8 बजे स्टार्ट करो, 8 बजे स्टार्ट करो, और 8 बजे से 9:30 बजे तक इस स्लॉट में आप सबसे पहले सबसे छोटा चैप्टर मत उठाओ, सबसे पहले आप ये उठाओ, लाइट उठाओ। 3 दिन में कवर अप करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिकॉल करो भैया कौन सी कंडीशंस है, कब वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, कब आपकी इरेक्ट बन रही है, सारी चीजें आप याद करो, मेमोराइज करो, लिख लिख के। हो गया, मिरर फॉर्मूला याद करो, यूसेज याद करो, ठीक है, सारी कंडीशंस याद करो अच्छे से। 3 दिन बहुत अच्छे से भाई, 1.5 घंटे का समय है। 3 दिन अगर तुम इसी चैप्टर को केवल पढ़ोगे, सारी कंडीशंस को बार बार रिकैप करोगे, याद करोगे, कोई माइका लाल नहीं तुम्हें हिला दे, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन कर देंगे भाई। लेकिन तुम कंसिस्टेंसी तो बनाओ, जब तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे तो कैसे होगा काम। बात क्लियर है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं, थोड़ा लेंथी चैप्टर है भैया, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम का नियम, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जब पढ़ोगे तो सब आएगा, ठीक है ना। देन लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस की अगर बात करूं, लेंथी चैप्टर है। सुनो सबसे पहले इसको ना, इस चैप्टर को डिवाइड कर लो पार्ट्स में। कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन में आप फोटोसिंथेसिस कवर कर लोगे, फिर आप डाइजेशन पढ़ोगे, फिर आप डाइजेशन पढ़ोगे। देन आप क्या पढ़ते हो बेटा इसमें, है ना, फिर आप क्या पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन। डाइजेशन के बाद आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन, है ना, क्या पढ़ते हो, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ही तो पढ़ते हो। फिर क्या पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन, फिर आप क्या पढ़ते हो इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या पढ़ते हो, एक्सक्रेशन पढ़ते हो। ये टॉपिक्स है, इसमें कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स। अब इन्हीं टॉपिक्स में 10 टॉपिक है। कैसे, सुनना, जब न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो इन ह्यूमन बीइंग का अलग पढ़ लो, प्लांट का। मैं कहता हूं पहले ह्यूमन बीइंग ले लो, तो पहले ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन में डाइजेशन आगे कवर हो गया, फिर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हो गया, फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये हो गया, फिर उसके बाद एक्सक्रेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग। तो पूरा ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया। अब जब ह्यूमन बीइंग आपने एक अलग पेज में नोट्स बना लिए, ढंग से कर दिया, फिर आप क्या स्टार्ट करो, प्लांट का स्टार्ट करो। तो प्लांट में स्टार्ट करोगे तो न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, एक्सक्रेशन आ जाएगा। इस तरह से प्लांट वाला पोर्शन अलग कर लो और एनिमल वाला पोर्शन अलग कर लो, इस तरह से आपकी चीजें हो जाएंगी। डन है बच्चों, डन है, क्या करना है, करना है, करना है, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं लास्ट वाला क्या है भाई। लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट क्या है, सबसे बढ़िया सबसे मस्त सब्जेक्ट हमारा सोशल। अब देखो, अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो किसी किसी का आ रहा होगा नेशनलिज्म इंडिया, हो सकता है किसी का दोनों आ रहे हो, लेकिन बेटा ये लेंथी चैप्टर्स हैं तो एक कर लो, एक फिलहाल एक कर लो, या तो अगर 2 आ रहे हैं तो दोनों में से एक करो, नेशनलिज्म इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप कर लोगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये करोगे तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया जब करोगे बच्चों, तो इसको ना टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी से ही रीड करके सेल्फ करो, है ना। अगर तुम्हें नहीं आ रहा भैया तो किसी की वीडियो देख लो, अब तक समझ में नहीं आया कुछ भी स्कूल में कोचिंग में, तो किसी की वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद देखो, किसी पर रिलाई मत करो, वीडियो देखने के बाद बुक की सेल्फ रीडिंग करो, उससे क्वेश्चन कन्वर्ट होंगे, क्वेश्चन उसी से ही कन्वर्ट होगा, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। लंबा चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स की बच्चों अगर बात करूं ना, सिविक्स छोटे चैप्टर से, पावर शेयरिंग आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे का, है ना। किसी की वीडियो मत देखो, आराम से कुछ पढ़ लो यार। देख रहे हो तो भैया पहले वीडियो देखो, फिर रीडिंग जरूर करो। तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ठीक है, बात समझ में आ गई, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। डन है क्या बच्चों, ये कंप्लीट होना चाहिए आपका। ज्योग्राफी बहुत थोड़ा लेंथी सा कहता हूं वैसे, रिसोर्स और डेवलपमेंट को, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट को नहीं हुआ है तो करना है भाई,
कैसे करना बता देंगे अपन, ठीक है। और इकोनॉमी का छोटा चैप्टर डेवलपमेंट, इतना कवर होना चाहिए, इतना कवर है बच्चों। अगर इतना कवर है, सुनो इन्हें कैसे करना है, इन्हें कैसे करना है मेरे बच्चों, सुनो। सबसे पहले लेके बैठो सिविक्स, सबसे पहले लेके बैठो सिविक्स। इसको 27 और 28 तारीख को करो। सिविक्स में पावर शेयरिंग 27 को कर ली तुमने, 27 से स्टार्ट करना, प्लस 28 को करना फेडरलिज्म, छोटा चैप्टर है, ठीक है, ठीक है जी। मैंने इसको करवा रखा है अपने चैनल पे, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने इसके प्रिसाइसली करके, ठीक है, बहुत अच्छे जाके देख लो वहां पे। ये 27-28 को कब करना है, सुनो कब करना है। तुम्हारा स्लॉट फिक्स है ना। मान लो तुम 4:30 बजे से 5:30 पे पढ़ रहे हो, है ना। मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो तुम यहाँ पर, क्योंकि कोचिंग तुम्हारी 6 से 7, 7:30 तक मान ली हमने। फिर 8 बजे से 9:30 बजे तक तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, साइंस के टॉपिक्स कर रहे हो। बच्चों आधा घंटा रेस्ट करो अपना, अच्छे से बहुत तगड़े से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से 11 बजे के स्लॉट में 1 आवर डेली एसएसटी निपटानी है, 1 आवर डेली एसएसटी। भाई 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। प्लीज पुट योर फोन साइड, इसको साइड में रखो। अब तुम कहोगे सर फोन रख देंगे पढ़ेंगे कैसे, तो जब पढ़ रहे हो तब, लेकिन जब फोन से पढ़ रहे हो तभी फोन चलाओ, सामने रखो उसे, ठीक है, वीडियो देख रहे हो। लेकिन उसके बाद जब तुम रीडिंग करोगे, जब खुद से सॉल्व करोगे, ये फोन साइड में होना चाहिए, ये फोन साइड में होना चाहिए। ये सबसे बड़ा विनाश का कारण बनेगा तुम्हारी लाइफ में। क्लियर है, ये कर लोगे, ठीक है। तो ये छोटे टॉपिक 27-28 को कर लोगे तुम। फिर 29-30, ठीक है, 2 दिन ही लगेंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर आप इन इंडिया करोगे। मैं तो कहता हूं इन इंडिया पहले कर लो, जिस हिसाब से आपको करना है। क्लियर है। फिर 31 को डेवलपमेंट करो, इकोनॉमी वाला डेवलपमेंट, ठीक है। फिर 1 को रहने दो, 1 को इस स्लॉट में इस स्लॉट में इंग्लिश कर लो, ठीक है, इस स्लॉट में इंग्लिश कर लो। 2 को भी आप इंग्लिश कर लो। 3 तारीख को और 4 तारीख को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर लो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एक ज्योग्राफी का, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये करना है तुम्हें। कुछ भी हो जाए 5 तारीख तक ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बात आती है कि कोचिंग का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, ये कैसे करना है। कोचिंग का होमवर्क मिलता होगा, स्कूल का होमवर्क मिलता होगा, ठीक है, मिलता होगा, ओके। अगर कोचिंग का कुछ होमवर्क मिल रहा है, मान लो स्कूल में कोई खाली पीरियड मिल रहा है, उस टाइम कर लो, ठीक है। या स्कूल का कुछ होमवर्क अगर मिल रहा है तो भाई जब तुम 1-1:30 बजे 2 बजे स्कूल से आ जाते हो, खाना खाने के बाद सो मत, थोड़े दिन नींद को त्याग दो यार, नींद त्यागो, अपना काम करो। तुम सो जाओगे आके, वो टाइम चला जाएगा तुम्हारा। सोने का केवल रात में रखो ना, 11 साढ़े 11 बजे सो जाओ, उठ जाओ सुबह 5 बजे। कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, तुम सोच रहे हो कंपटीशन है। अरे यार दुनिया जाग रही है 6 बजे, तुम जाग जाओ 4 बजे, कंपटीशन तो एलिमिनेट हो गया ना पहले से ही। जब कंपटीशन पहले से एलिमिनेट हो गया तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। बच्चों डन है क्या, तो वहां तुम जीत जाओगे और वहां तुम बहुत बेटर कर पाओगे। क्लियर है ना। तो कंपटीशन ऐसे एलिमिनेट करते हैं, कुछ नहीं है भाई। दुनिया सो रही तुम जाग जाओ, दुनिया सो रही है तुम जाके काम करना स्टार्ट कर दो, तुम जीत रहे हो, दुनिया से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा दोस्त सो रहा है 6 बजे तक, तुम 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, कितना मस्त माहौल बना हुआ है, तुम पढ़ रहे हो आराम से। डन है ना। तो ये चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यहां तक बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अब आता हूं इस थंबनेल पे, अब आता हूं बच्चों इस थंबनेल पे। क्या है इस थंबनेल में, क्या है ना, क्यों लिखा है मैंने बिफोर 55 आफ्टर 95%। इसका मतलब ये है कि हाफ ईयरली के सिलेबस का इससे पहले 55% कवर था, और अब जाकर के अगर तुम 5 अगस्त तक बहुत लग के मेहनत कर लेते हो तो सिलेबस का 95% इसी में से कवर हो जाएगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बच्चों आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, एग्जाम मैटर, सुनो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे उसके, अभी हाफ ईयरली के मैटर मत रखना। अपने पेरेंट्स को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सर अगर बच्चा 10th में या 12th में है, हाफ ईयरली के मार्क्स थोड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं, प्लीज उनको जाने दीजिए। बट हाँ, क्या सीख लेनी है वहां से यार, देखो क्योंकि बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है ना, 4 महीने हो चुके हैं, सीख ये लेनी है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका मैं कितना कर पाया था। अगर अच्छा नहीं कर पाए उस क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखो, फेंको मत,
पहली चीज सबसे बड़ी जो गलती तुम लोग करते हो वो करते हो कि पेपर आया तुमने साइड कर दिया, उस पर वर्क करो। उसमें कौन कौन से टॉपिक थे जो तुमने कर लिए, जो तुम कर पाए हो, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे जो तुम कर पाए हो, और कौन कौन से उसमें ऐसे थे जो तुम नहीं कर पाए हो। जो नहीं कर पाए उसके ऊपर वर्क करो। क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली के बाद, चाहे वो UT2 हो UT3 हो, कोई क्वेश्चन पेपर फेंकना नहीं है, इंपॉर्टेंस है उसकी, उसको रखो जरा अपने पास। नवंबर दिसंबर के महीने में ये क्वेश्चन पेपर्स काम आएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट रहती है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।